हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत करते हैं। अगर लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए जैसा कोर्स करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे जो लोग बात नहीं करते इस मैटर पे, इस टॉपिक पे। ठीक है, आएंगे जल्दी से। आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स पर ये पढ़ना है, बस सिलेबस आपका हो गया, जाओ। ठीक है, ऐसी बात यहाँ नहीं होती है। यहाँ पे चीज़ें आपको एक एक करके बारीकी समझाई जाएंगी, क्योंकि आपके पता है कि जो आपका ये प्लेटफॉर्म है टारगेट गुरुकुल, ये खास करके बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए जाना जाता है। जितने आपकी सीट होगी विश्वविद्यालय में, मैक्सिमम स्टूडेंट जो होगा बीए का, आर्ट फैकल्टी में जाओगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट आपको टारगेट ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्रयास है, जैसे मेंटर आपके लिए बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी 2 से 3 बार लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छे से गाइड कर पाए। तो बीए से बेहतर उनसे कोई नहीं जान पाएगा। तो निश्चिंत रहना, जो भी जानकारी यहाँ से मिलेगी, जो बताया जाएगा, आपके लिए काफी यूनिक रहेगा। और जानकारी यूनिक तरीके से भी बताई जाती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो, हमें पहली बार सुन रहे हो, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए बिना इस वीडियो को मत देखो, सब्सक्राइब कर लो पहले। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो। इसमें फीस, सीट, आपको एलिजिबिलिटी, सिलेबस, पूरी जानकारी आपको एक वीडियो में हम देकर जाएंगे। पूरी कट ऑफ भी बताएंगे, कितने कट ऑफ तक एडमिशन होता है, कौन सब्जेक्ट चाहिए, कितना नंबर लाना पड़ेगा, सब कुछ बता के जाएंगे। ठीक, इसके बाद कोई वीडियो मत देखना, सीधे पूरा फोकस पढ़ाई पे आपका होगा। ठीक, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए सर, तो आपको पता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने यहाँ क्या किया है कि आपको पूरा नया एडमिशन बुलेटिन, एडमिशन ब्राउचर आपको जारी कर दिया गया है 2025 के लिए। ठीक है, 2025 के लिए आपका पूरा जो न्यू एडमिशन ब्राउचर है वो आपका क्या हुआ है, वो आपका अनाउंस हो चुका है। तो आज उसी को लेकर हम आए हैं और सारी चीज़ ऑफिशियल तौर पर आज हम बात कर रहे होंगे। ठीक, चलो इसके पहले एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। वीडियो एंड होगी, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके तब फिर आराम से पढ़ाई करना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो एग्जाम की डेट, एडमिट कार्ड, तैयारी, प्रिपरेशन, कुछ भी आपकी अपडेट होगी, आपको ग्रुप के माध्यम में हम आपको बताते रहेंगे। ठीक, चलो सबसे पहले देखना कि जो बीए होगा ये 4 ईयर प्रोग्राम है और 8 सेमेस्टर इसमें आपके टोटल होंगे। अब बोलो सर, क्या मुझे जरूरी है कि 8 सेमेस्टर मुझे पढ़ना ही पड़े? क्या मैं 3 साल 6 सेमेस्टर पढ़ के नहीं जा सकती हूँ, जा सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल आपके लिए ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्या चाहो, 3 साल में आप यहाँ पे बीए की डिग्री लेके जा सकते हो। अगर आपका 75% अगर आपका यहाँ पे 3 साल में बनेगा, तब जाके आप 4th ईयर में एडमिशन ले पाओगे, जिसमें आपको ऑनर्स की डिग्री आपको मिल जाएगी। जिसमें अगर पीजी करने जाओगे, पीजी आपका सिर्फ 1 साल का होगा। बात समझ में आई? मतलब क्या है कि आपको बीए जो 4 साल का प्रोग्राम है, 4 साल वही बच्चा कर पाएगा जिसका 3 साल में 75% बन जाएगा। अगर आप 3 साल पढ़ लिए, 3 साल में चाहते हो मुझे बीए की डिग्री मिल जाए, मैं जाऊं कुछ और कोर्स करना है, मुझे एमबीए करना है या फिर आगे कुछ भी पढ़ाई करनी हो, तो आप छोड़ सकते हो। बीए आपका 3 साल में पूरा हो जाएगा। ठीक, लेकिन 4 साल करोगे तो आपको बीए एनईपी यानी ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक, चलो समझ में बात। बहुत बच्चे परेशान होते हैं इस चीज को लेकर, तो इसको दिमाग से निकाल दो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 40% ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए, 33% जो होना चाहिए वो अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी एसटी के लिए 33% अनिवार्य है। आपका 12th में इतना नंबर होना चाहिए। ठीक है, सबका होगा, उम्मीद करेंगे। इतना कम तो हमारे स्टूडेंट्स हमें देखते नहीं है, जितने बच्चे देखते हैं सब पढ़ने वाले होते हैं। ये तो मुझे भी पता है और आपको भी पता हो। ठीक, देखो यहाँ पे एक चीज और रखा गया सर, कि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि द स्टूडेंट विल हैव चूज 2 मेजर, ठीक है, 2 मेजर सब्जेक्ट एंड 1 माइनर सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम एदर ऑफ द ग्रुप ऑफ द टेबल गिवन बेलो विद द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इसको ध्यान रखना सर, क्लियर इन्होंने बोला है कि आपका जो 2 आप क्या लोगे, 2 मेजर सब्जेक्ट आपका होगा और 1 जो होगा वो माइनर होगा। अब मेजर माइनर खेल तो बाद में प्रयास सर हम सब लोग समझाते हैं, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तब। उसके पहले इसका कोई काम नहीं है। मान लो एंट्रेंस निकाल लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बीए में 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, जिसको 1 साल पढ़ते हो, 2 साल पढ़ते हो, 3rd ईयर में जाते हो, इसमें आपका 2 सब्जेक्ट हो जाता है। एक सब्जेक्ट आपका क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो जो सब्जेक्ट ड्रॉप करोगे उसको पहले ही आपको सोचना पड़ेगा सर कि मुझे 3rd ईयर में जाके मैं कौन सा सब्जेक्ट ड्रॉप करूंगा, उसको तुम मेजर में रखोगे, सॉरी माइनर में रखोगे। देखो आपने जो रखा यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि जो 2 सब्जेक्ट होगा वो मेजर में होगा। ठीक, और उसमें जो आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा वो माइनर होगा। यानी मेजर में वो सब्जेक्ट रखना है जो आप लगातार 3 साल तक पढ़ने वाले हो। ठीक है, और माइनर में आपको क्या रखना है, माइनर में आपको सब्जेक्ट रखने हैं जो कि आपको लास्ट ईयर में ड्रॉप करना है। ठीक, बात समझाई? ये पहले क्लियर करना पड़ेगा। मान लो सपोज दैट मैं एग्जांपल दे दूं आपको, ठीक है, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बच्चा जो पॉलिटिकल साइंस लिया, ठीक है, अब मान लो कि वो क्या कर लिया, वो एजुकेशन ले लिया। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन
और क्या कर लिया, मान लो कि वो इको ले लिया, इकोनॉमिक ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये उसका पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, अब उसको 3 पढ़ना है, वो पहले सोच रहा है मुझे ये सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट चाहिए, ठीक। तो आपको सोचना पड़ेगा सर कि अगर पॉलिटिकल एजुकेशन और इकोनॉमी में ले रहा हूं तो मुझे लास्ट ईयर में कौन सा ड्रॉप करना है। अब बच्चा मान सोचा भाई मुझे पॉलिटिकल लेना है और इकोनॉमिक मुझे पढ़ना है, मुझे ये एजुकेशन जो है मैं लास्ट ईयर में ड्रॉप कर दूंगा, थर्ड ईयर में जाके। तो क्या करोगे सर, आपको इसको माइनर में रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको क्या करोगे, इसको माइनर में रखोगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका मेजर सब्जेक्ट होगा। मैं हिंदी में लिख दूं जैसे कि इंग्लिश में नाम सेम है तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है। तो ये आपका मेजर हो गया, ये माइनर, ये मेजर, ठीक। यानी 2 सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, 2 सब्जेक्ट ये मेजर हो जाएगा, 1 सब्जेक्ट माइनर होगा, जो कि लास्ट ईयर में इसको क्या कर दोगे, इसको ड्रॉप कर दोगे, थर्ड ईयर में बस ये 2 सब्जेक्ट आपके रहने वाले, ठीक। इसको आप पहले क्लियर कर लो ताकि काउंसलिंग टाइम किसी से सोचना ना पड़े, पूछना ना पड़े, टेंशन ना हो तुमको, ठीक। ये पहले मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़े, ठीक। इस पे कोई बात नहीं किया होगा अभी तक, जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग पहली बार सुन रहे हो ये बातें, तो ध्यान सुनो, आगे की सारी बातें आपको पहली बार ही होंगी, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया सर, इसके और आगे हम चलते हैं, ठीक है, इसके और आगे चलते हैं हम, ठीक। इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, नीचे आए, ठीक है, मेजर माइनर हो गया। हाँ, अब आ गया आपका सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक। देखो इसमें पूरा आपका सब्जेक्ट दिया गया है सर कि टोटल किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब जो सब्जेक्ट यहाँ पे है उस सब्जेक्ट के आगे यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस लगा हुआ है। सेल्फ फाइनेंस मतलब कि अभी मैं फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा उसमें आप समझ जाना। सेल्फ फाइनेंस मतलब कि फीस, मतलब कि आपका फीस जो होगा वो ज्यादा होगा, 3,000 4,000 रुपए आपकी एक्स्ट्रा लगेंगी अगर इस सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी है तुमको तो। बात समझ में आई। बाकी सब्जेक्ट लोगे उसमें आपको सेल्फ फाइनेंस की सीट नहीं लगेगी, मतलब जिसमें एसएफ लिखा है ये सेल्फ फाइनेंस है, और जिसमें आपको 80 320 नॉर्मल लिखा है ये रेगुलर सीट है, ठीक। सेल्फ फाइनेंस में होता क्या है, आपका फीस केवल ज्यादा होगी रेगुलर से, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट से फीस आपकी एक्स्ट्रा होगी, और आपका बुक, आपका डिपार्टमेंट, आपका टीचर, आपके दोस्त, आपके यार, वो सब कुछ आपका डिपार्टमेंट, आपका कैंपस, वो सब कुछ सेम होगा, पढ़ाई सेम, एग्जाम सेम, सब कुछ सेम। बस आपकी फीस जो होगी वो जहां रेगुलर की 1,000 है वहां उसकी 2,000 लगेगी, ठीक है। ये डिफरेंट होता है, ठीक। बात समझ में आई। ये सब का मतलब ये हो गया। अब देखना, अगर बीए में टोटल सीट की बात करें लगभग 1,000 से आपको 1,400 सीटें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन ये नंबर मैटर नहीं करता है। अगर ये कोर्स बीकॉम होता, एलएलबी बीएलएलबी होता तो ये सीट मैटर करती, भाई इसमें 1,000 सीट है, 1,200 सीटें, ये सीट मैटर करती। लेकिन यहाँ पे आके सीटें वो कोई मैटर नहीं करता है। अब यहाँ डिपेंड करेगा कौन सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है बाबू। अगर हिंदी में लेना है, हिंदी में यहाँ पे देख लो 460 सीटें केवल यहाँ पे हैं। अगर वहीं पे आपको इकोनॉमिक लेना है तो 320 सीटें, 380 सीटें यहाँ पे हैं। जियोग्राफी लेना है 80 सीटें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इस प्रकार से कंपटीशन यहाँ पे बढ़ता चला जाता है और सीटों की संख्या लिमिटेड है, इसलिए जो बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे उन्हीं को ये चुन चुन के सब्जेक्ट मिलेंगे। अगर अच्छे नंबर नहीं लाओगे, केवल आपको एडमिशन चाहिए तो इसमें ज्योतिर्विज्ञान, अरबिक कल्चर, एशियन कल्चर, या जो भी संस्कृत उठा कर कूदेगा आपको वो लेना पड़ेगा। बात समझ में आई। जितना टॉप रैंक पे रहोगे, आपको जो सब्जेक्ट चाहिए फट 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 बोलो, हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे मुझे पॉलिटिकल, मुझे इकोनॉमिक, मुझे हिस्ट्री चाहिए, फट से विश्वविद्यालय आपको आपके नाम पे अलॉट कर देगा। जाओ भैया, बहुत टॉपर हो, बहुत मेहनत की हो, टारगेट ग्रुप की बात फॉलो की हो, तैयारी की हो, लो तुमको दे दी हमने सब्जेक्ट, ठीक। तो इस तरह शिद्दत से पढ़ाई करो। बाकी आपको सबको पता होगा कि ये प्लेटफॉर्म ऐसे बनाया गया है कि बीए के बच्चे को तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो। आपका बीए में सिलेक्शन 100% सिक्योर करके देंगे अगर अच्छे से पढ़ाई कर लिए। बैच में प्रयाग सर, बाकी जितने रोहित सर, सबके टीचर के क्लास पढ़ लिए, सिलेक्शन आपका निश्चित है, ठीक। जो सब्जेक्ट बोलोगे सब्जेक्ट आपको मिल के ही रहेगा। आज आप लखनऊ विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट में जाओ, केवल पूछो टारगेट को जानते हो, वो बोलेंगे जानते नहीं है, उन्हीं के बदलो तो हम यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, ठीक है। ये बीए के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही जाना जाता है, आप सभी बच्चे इस चीज को पहले समझ लो, ठीक। चलो आगे बढ़े हम। तो आगे बढ़ने के बाद एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे छूट रही थी, ठीक है। देखो ये हमने पूरा आपको सीट के बारे में बता दिया कि अच्छे से तैयारी करोगे तभी क्या मिलेगी, तभी आपको सीट मिलने वाली है, अन्यथा आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक। चलो इसके बाद आगे बढ़े तो नीचे हम आते हैं, ठीक। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका बीए बीकॉम बीएससी शुरू हो जाएगा, ठीक। आ जाओ हम बात कर लेते हैं आप फीस के बारे में, ठीक है। तो फीस की बात कर ले तो देखो ये आपकी फीस स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। फैकल्टी ऑफ आर्ट बीए का जो फीस है वो सर आपका होने वाला है 3,027 रुपये पर सेमेस्टर की फीस है। एडमिशन टाइम 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगेगी, इस चीज को आप ध्यान रखना। मतलब 3,527 लगभग 3,500 रुपये आपके बीए के लिए फीस लगने वाली है। लेकिन अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आपको लेना होगा तो आपकी इतनी फीस एक्स्ट्रा हो जाएगी पर सेमेस्टर। जैसे बात समझ आई। ज्योतिर्विज्ञान मैं बोला सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट है ना, ये सेल्फ फाइनेंस के लिए जो भी सब्जेक्ट सेल्फ फाइनेंस है उसकी फीस आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी।
यानी 3,000 रुपये। अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट लोगे तो आपकी फीस इतना ही लगेगी। लेकिन मान लो अगर इंग्लिश, हिंदी, एआई, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, होम साइंस, जियोग्राफी, एनसीसी कुछ भी लोगे तो आपको ये 2,000-3,000 रुपए जो होंगे ये आपके लिए प्लस होते चले जाएंगे। बात समझ में आई? क्लियर? कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स में से कोई अदर सब्जेक्ट लोगे तो आपकी फीस कुछ नहीं बढ़ेगी, आपकी फीस इतना ही रहेगी। लेकिन अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे इतनी फीसें आपकी क्या हो जाएंगी, सेमेस्टर वाइज बढ़ जाएंगी। बात समझ में आई? अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो एक बार आप बता दिया करो बाबू, क्योंकि आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखेगा तो कोई मतलब नहीं है मेरा यहाँ चिल्लाने का, कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का। ठीक, तो ये देख लेना कि ये यहाँ पे क्या होने वाली है, ये सब्जेक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट लोगे तो इतनी फीसें आपकी क्या हो जाएंगी, 3,000 में प्लस हो जाएंगी। ठीक, आगे बढ़े। चलो, फीस हमारा क्लियर हो गया, हमारी सीट क्लियर हो गई, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया। अब हमारी बारी क्या बची है कि आपको पूरा हम बताने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो आपका सिलेबस आपके स्क्रीन पे सिलेबस, और थोड़ा सा इसको हम जूम करने का प्रयास करेंगे क्योंकि बिना जूम किए मुझे पता है कि आप लोग हमारी तरह तो यहाँ पे लेंस लगाए नहीं हो, हमारी तरह आप लोग 4 आंखें नहीं लगाए हो, इसलिए आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। ठीक है, देखो आपका एडमिशन जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू बेस पे होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग, ड्यूरेशन आपको 90 मिनट। सबसे बड़ा टास्क सर लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट का टाइम आपको देता है, सिर्फ 90 मिनट टाइम देता है। ये सबसे बड़ी बात होती है और बच्चों को ये करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन विश्वविद्यालय भाई यूपी का नंबर 1 विश्वविद्यालय है, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि लेवल तो थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये आपका लेवल है, इसको देख लेना। बीए में आपको पूछे जाएंगे हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइकोलॉजी, उसके बाद एजुकेशन। ठीक, फिर मैं पढ़ दूं कि आपको इसमें हिंदी, इंग्लिश मेन सब्जेक्ट, फिर जियोग्राफी, हिस्ट्री, फिर सिविक्स, फिर इकोनॉमिक, फिर आपकी आएगी यहाँ पे साइकोलॉजी। और इकोनॉमिक जो होगी क्लास 12th लेवल की होगी। ठीक है, क्लास 11, 12th लेवल की इकोनॉमिक यहाँ होगी, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। ठीक, चलो तो ये ध्यान रखना कि साइकोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट आपका केवल एक्स्ट्रा है, जिससे मात्र आपको यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो यहाँ पे बैच में बच्चा होगा वो बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, एक मैराथन क्लास में साइकोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट आपके लेखक, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट वो सब कुछ बता देंगे कि आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है। साइकोलॉजी इतना कर लोगे, साइकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं होती है। मेन आपका हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और आपका इकोनॉमिक अच्छा खासा पोर्सन यहाँ से पूछा जाता है। साथ ही में अगर आपको बता दें हम यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट में आपको बता दूं तो इसको आप ध्यान रखना, 1 मिनट। हाँ, अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो एक बार आप देखना, बैच में आ जाओ। ठीक है, ये आपका टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको लखनऊ विश्वविद्यालय सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखो, अगर लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए करना है, जो मैंने अभी सब्जेक्ट आपको बताए, यहाँ पे आपको सिविक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़ना है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, आपको मान लो कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, आपको इसमें सिविक्स पढ़ना होगा, इकोनॉमिक पढ़नी होगी, तो सब चीजें आपको एक बैच में दे देंगे हम। देखो यहाँ पे जियोग्राफी में दे दिया आपको, इकोनॉमिक दे दिया, हिस्ट्री आपको दे दिया, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, सिविक्स, साइकोलॉजी, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट आपको क्या मिल गए, एक बैच के अंदर मिल गए। और साथ ही में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको टेस्ट सीरीज भी दे दिया है, मतलब कि एक बार कंटेंट से पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के बाद आओ हमारे यहाँ टेस्ट दो, देखो कि कैसे हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे पेपर में क्वेश्चन करना है। क्योंकि पता है आप लोगों को सर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो लेवल अच्छा खासा हमें रखना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी मैं 100 मिनट में 90 क्वेश्चन कर पाऊंगा। ठीक, तो वो कैसे होगा, वो टेस्ट सीरीज से होगा। बाकी जो क्लास लाइव होने वाली है वो यहाँ पे दिखाएगी, कंटेंट पे क्लिक करोगे तो आपको सारे कंटेंट यहाँ मिल जाएंगे। अगर पीवाईक्यू बात करें तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के मैंने आपको पीवाईक्यू दे दिए हैं, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय अपना पीवाईक्यू देता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो ये आपका पीवाईक्यू है, इस पीवाईक्यू में देखो सीधे यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो हवा से बात करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, इस प्रकार से आपको क्या आ जाएंगे। आंखों का तारा अर्थ क्या है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ जाएंगे आपको, यहाँ पे आ जाएंगे। किसके लिए, यहाँ पे एंट्रेंस, बीए एंट्रेंस के लिए। अलग अलग विश्वविद्यालय का, ये लखनऊ विश्वविद्यालय पेपर नहीं है, लेकिन पेपर लगभग सबका एक ही होता है, एक ही तरह का होता है, क्वेश्चन एक ही तरह का होते हैं, तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। बाकी प्रयाग से हमारे टीचर हर साल कहाँ जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम लखनऊ का देते हैं, उससे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम बनाते हैं, वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले बैच में हम अपलोड करते हैं। लगभग 40 से 50% क्वेश्चन डायरेक्ट सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन आपके पेपर में उठ जाते हैं। ठीक, तो ये आपकी तैयारी के लिए आपका बैच हो गया। इस बैच में आप आ जाओगे तो आराम से क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक, बाकी मैं अभी आपको बता रहा था
ठीक है, देखो एक बार मैं दिखा दूं इसको, उसके बाद आगे बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। ठीक, देखो बीए में क्लियर बोला सर कि हिंदी एक सब्जेक्ट, इंग्लिश, इसमें जियोग्राफी, इसमें आपका हिस्ट्री, इसमें सिविक्स, इसमें साइकोलॉजी, ठीक है, इसमें आपका इकोनॉमिक, टोटल 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और इन 7 सब्जेक्ट से आपके टोटल पेपर बनने वाले हैं। तो इन सातों सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंट मान के पढ़ाई करना, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर एक क्वेश्चन सही करने मिलेगा और आपको एक एक क्वेश्चन जो होगा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से रैंक काफी नीचे आती है। बोलोगे रैंक, रैंक क्या होता है, कट ऑफ क्या होती है, कैसे मुझे अच्छे सब्जेक्ट मिलेंगे, तो आओ उसका भी दर्शन कर लो। ठीक है, लेकर आया हूं आपके लिए मैं उसका बंदोबस्त जुगाड़ सब कुछ करके आया हूं। देखो यहाँ पे जारी होता है लखनऊ विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2024 का रिजल्ट, इसी प्रकार से जारी होगा लखनऊ विश्वविद्यालय 2025 एंट्रेंस का रिजल्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपका रिजल्ट आता है, इसमें सभी बच्चों का नाम होता है, जितने बच्चे पेपर देंगे। पहले नंबर जो होगा वो अखिलेश सिंह, जो कि बहुत ही होनहार स्टूडेंट, इनके पिता का नाम राजकुमार सिंह। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, मेल कैटेगरी, सब कुछ पूछेगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में कितना नंबर, देखो ये बच्चा हाई स्कूल में 94% लाया था, इंटर में इसका करीब 89%। सोचो, तो इसकी पहली रैंक नहीं आएगी तो किसकी आएगी। अब देखो उसके बाद इन्होंने अचीव किया 154। पेपर का लेवल काफी टफ था, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए और 154 नंबर हाईएस्ट गया और इनकी आई पहली रैंक। वहीं दूसरी रैंक 148 नंबर पे दूसरी रैंक, 146 पे तीसरी रैंक, 100 यहाँ पे 42 पे आप देखोगे 142 पे आपकी यहाँ पे आ गई छठवीं रैंक, 142 पे 1 2 3 बच्चे आ गए थे। ठीक, तो यहाँ पे कंपटीशन लगातार बढ़ता जाएगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो यानी कि अब क्या करो, अब कम से कम अगर 160 प्लस नंबर लेकर आते हो, 150 प्लस नंबर जाते हो, तो आप टॉप रैंक में रहने वाले, टॉप 10 में आपका नाम रहने वाला है। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर मैं इतना चिल्ला रहा हूँ इतनी गर्मी में, अगर आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस आपको इसी पोजीशन में लाने की हमारा पूरा कोशिश है कि आप अच्छे से पढ़ो, सारा सिलेबस पैटर्न समझ लो और आप भी इनकी तरह, यानी जैसे यहाँ पे देखोगे अखिलेश की तरह, वर्तिका की तरह, आदित्य की तरह, यहाँ पे सुहानी की तरह, आप आराम से क्या करो कि यहाँ पे आप नंबर ला पाओ और क्या कर पाओ, अपना यहाँ पे जो गर्व है, टारगेट ग्रुप परिवार का जो गर्व है, जो उसका स्वाभिमान है, उसकी आप रक्षा करो और आराम से एक टॉप रैंक के साथ एक अच्छे स्टूडेंट बन के एक रिजल्ट लाकर हमें दो, इसके अकॉर्डिंग हम भी इंजॉय कर पाए, सेलिब्रेट कर पाए। क्योंकि लगातार 3 से 4 महीने हम लोग मेहनत करते हैं बस इसी दिन के लिए, जिस दिन ये मेरिट लिस्ट आएगी टॉप पे हमारे बच्चे होंगे, जिसको देख के सुकून, प्यास, भूख सब कुछ खत्म हो जाएगी। ठीक है, बस वो चीज आपको पूरा करना होगा। ये हमारा आपके लिए थोड़ा टास्क है, थोड़ा हमारे लिए रिक्वेस्ट आपके लिए हमारी है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आपको रिजल्ट में बहुत नीचे न देखना पड़े, टॉप में ही आपका यहाँ पे नाम मिल जाए। ठीक, देखना कि यहाँ पे आपका मान लो जो बच्चे टॉप में हैं इनका तो एडमिशन आराम से हो जाएगा, लेकिन नीचे जैसे ही बढ़ते रहोगे, आप देखो यहाँ जैसे नीचे आओगे, यहाँ पे हम नीचे बढ़ रहे हैं, जैसे नीचे बढ़ रहे हैं देखो रैंक बढ़ रही है, यहाँ पे 126 रैंक 124 नंबर तक आ चुके हैं हम। ठीक, आराम से अगर 250-300 रैंक तक आप आते हो, देखो मैं अभी 250-300 रैंक में दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट नीचे आएंगे हम। ठीक, हाँ नीचे आते हैं 250, 230, 242। ठीक, हाँ अब देखो यहाँ पे हम आते हैं, पेपर का लेवल टफ था, इस बार भी लेवल अप्रॉक्स यही होने वाला है। तो अगर 250 यानी 118 नंबर तक, अगर 118 नंबर तक अगर आप लाते हो, 120 लेकर आते हो, ठीक, तो आप जो सब्जेक्ट बोलोगे 3 सब्जेक्ट में, आपके तीनों सब्जेक्ट आपके ख्वाहिश के होंगे, आपका ड्रीम सब्जेक्ट होगा। अगर हिस्ट्री बोलोगे, इंग्लिश बोलोगे, यहाँ पे क्या आपको इकोनॉमिक बोलोगे, तीनों आपको मिल जाएंगे। अगर आपका नंबर कहाँ रहता है, 115 प्लस रहता है, ठीक है, 120 प्लस रहता है, तो अब क्या कर पाओगे, आप जो सब्जेक्ट बोलोगे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे आपको। लेकिन सिर्फ अगर आपको एडमिशन चाहिए, ठीक, सिर्फ आपको एडमिशन चाहिए, चाहते हो मुझे कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए, मेरे एक सब्जेक्ट मनपसंद हो बाकी कोई मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे केवल विश्वविद्यालय चाहिए। तो देखो आप आते जाओ आते जाओ आते जाओ, ठीक है, नीचे हम आते जाएंगे। देखो 110 पे करीब 17-18 बच्चे 110 नंबर पे, 106 नंबर पे 10-15 बच्चे हैं, मतलब इस प्रकार से कट ऑफ नीचे गिरती है। ठीक, तो हम नीचे आएंगे। ठीक है, देखो अगर आप यहाँ पे अप्रॉक्स 100 नंबर तक आते हो, देखो यहाँ पे कट ऑफ देखो, यहाँ पे लगभग 918 कट ऑफ आ चुकी है, 102 नंबर आ चुका है, मान चलना 100 नंबर तक अगर ला देते हो तो आपका एडमिशन लखनऊ विश्वविद्यालय में हो जाता है। ठीक है, थर्ड कट ऑफ सेकेंड राउंड तक आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट आपको तीनों सब्जेक्ट मनपसंद के नहीं होंगे, हो सकता है एक सब्जेक्ट मन का हो, 2 मन का हो, तीसरा आपको विश्वविद्यालय जो देगा वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक, तो ये आपकी कट ऑफ लिस्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेना
900 1000 कट ऑफ आते आते आपका 100 नंबर तक 1000 कट ऑफ गिर गई, यानी कि 1000 बच्चे जो है वो 100 नंबर से ऊपर है। ठीक, तो कंपटीशन लेवल समझ लो कि क्या होने वाला है। पेपर टफ होने के बाद भी इतना कंपटीशन था। ठीक, तो पढ़ाई करो अच्छे से, कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ है। बस ये कोशिश करना कि 150 प्लस नंबर लेकर आना, जिससे कि आप टॉप 10 में रहो। पढ़ाई करो अच्छे से। अब देखो यहाँ पे मान लो सपोज हिस्ट्री तुमको पढ़नी है, हिस्ट्री पे क्लिक कर दिए, हिस्ट्री में सारा आपको मिल जाएगा। मान लो वैदिक एज है, वैदिक एज में क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी आपको दिया गया है। शॉर्ट नोट सबसे अच्छी बात है कि बाइलिंगुअल होगा, उम्मीद करते हैं। देखो मैं दिखा दूं आप लोगों के सामने, खोल रहा हूँ, जो बच्चा बैच लिया होगा वो सब कुछ जानता होगा। देखो बाइलिंगुअल है, भारत में आर्यों का आगमन, ठीक है, पूरा आपका यहाँ पे इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी, आराम से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो आप इसको ध्यान देना। बाकी कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो क्या करेगा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करेगा प्ले स्टोर से। जो बच्चा अगर ग्रुप ज्वाइन किया है तो ग्रुप में मैं लिंक भेज दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एप्लीकेशन के लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, पढ़ने के लिए समय बहुत कम है, लास्ट अगर 40 दिन दे देते हो हमें तो आपका सिलेक्शन सिक्योर करा देंगे। बस पढ़ाई अच्छे से करो। जो भी बैच में ये दिया गया इंग्लिश, मान लो इंग्लिश में देखो सारे चैप्टर पढ़ा दिए गए। देखो फिगर ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, नाउन, मॉडल्स, यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अब इसकी लाइव क्लास भी चलती है, इसमें इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपके होते हैं लाइव क्लास में आकर पूछ भी लेते हो। ठीक, तो आराम से पढ़ाई करो। यहाँ मैम पूरा आपको देखो इंग्लिश में पढ़ाएंगी, तो यहाँ पे इसका नोट्स भी हो, फिगर ऑफ स्पीच वीडियो क्लास। यहाँ देखो जो फिगर ऑफ स्पीच का नोट्स होगा, देखो कितने सुंदर तरीके से आपको नोट्स मिलेगा। आपको देखो पूरा फिगर के साथ आराम से नोट्स को पढ़ो। ठीक, यहाँ पे पूरा ऐसा पढ़ाया जाएगा कि बिल्कुल आपको पढ़ के मजा आएगा। साथ ही में आपको मीम्स के साथ, जो मीम होगा उसके साथ ही आपको क्या मिलने वाला है, आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है, पढ़ के आपको मजा आएगा। ठीक, आओ बैच में साथ में पढ़ाई करते हैं। फीस, सीट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रैंक, सब कुछ मैं बता दिया। अब कुछ भी आपके मन में ख्वाहिश नहीं होगी, आराम से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना और पढ़ाई शुरू कर देना। थैंक यू।